हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू द चैनल के वाई क्लासेस में फिर से एक बार और आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस या फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन बोर्ड्स में जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ बुक्स में इसका नाम दे रखा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो बात तो अलग है। अब ये देखिए, हमारा एक अच्छे से टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। एम्बेरेस द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरी इक्वेशन, if the strength to find the strength to solve life challenges and every problem, discover the opportunity to exponential growth। तो बहुत ही प्यारा सा थॉट है। तो चलिए इसी के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपने आज के टॉपिक को। तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दो चीजें आपको समझनी है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हॉरिजॉन्टल लेवल। हमें अपने आंख के सामने एक इमेजिन कर लेना है स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। पूरे इस चैप्टर में ये हॉरिजॉन्टल लेवल बहुत जरूरी है। हॉरिजॉन्टल लेवल हमें डिसाइड करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं दो लाइन हम लोग निकालेंगे, एक रेस सामने हॉरिजॉन्टल लेवल और एक जिस चीज को हम लोग देख रहे हैं उसकी तरफ एक रेस बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बना हुआ है इस फिगर में। इस फिगर में आप देख सकते हैं, पहले हम अपना कलर चूज करेंगे, अपना सिग्नेचर कलर जो कि येलो। तो ठीक है, ये देखिए ये क्या होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट की तरफ स्ट्रेट लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसके बीच में जो लाइन बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये नहीं कि आप कहीं से भी यहाँ ग्राउंड से डायरेक्ट ऐसे बना दे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहेगा, जो हाइट ऑफ व्यूअर होगी या ऑब्जर्वर होगी वो क्या हम जीरो मान के चलेंगे और डायरेक्ट ऐसे एंगल ऐसे बना देते हैं। ठीक है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना बहुत जरूरी है एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए। एलिवेशन मतलब ऊपर कोई चीज दिख रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज को नीचे देख रहे हैं तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं हो जाएगा ऐसे। ये बिल्कुल भी गलती मत करना कि इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मानना। क्या होगा, अगेन आपके आंख के सामने क्या होगी, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, फिर नीचे की तरफ बनेगी, फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं। मजे की बात क्या है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के लगभग हमेशा बराबर होता है, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये जो जमीन पे प्लेन है ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। सॉल्व करते टाइम आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे यूज ज्यादा करना नहीं है, बस मैंने एक फन फैक्ट था तो वो मैंने बता दिया। कई एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह में पूछा भी जाता है ऐसे क्वेश्चन, एंगल ऑफ डेरिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हमारा यूज करना है, हमें होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ ज्ञान होना चाहिए, कुछ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ऊपर मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ ब्लैक कलर चूज करके। एक हमें पता होना चाहिए सबके 30, मोस्ट ऑफ द केसेस में 30, 45 एंड 60। ठीक है, आप सीबीएसई में हो तो अपने आप को बहुत लकी समझो कि बस यही तीन चीजें याद करनी होती हैं। इसमें आपको 10/30 का जो कि क्या होता है 1/√3, पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ करके आए होंगे। और फिर 10/45 का जो कि क्या होता है 1 होता है, एंड 10/60 का जो कि वैल्यू क्या होती है √3 होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही 10 ही यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं साइन यूज होता है। तो साइन में क्या क्या यूज होगा, साइन में भी सेम 30, 60, 45 ये सब यूज होंगे। तो ये चीज आप याद रखना। और एक चीज और याद रखनी होती है आपको, क्या याद रखनी होती है, बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये चीज ये क्या है, ये है आपको साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट या हाइपो, परपेंडिकुलर हाइट नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये क्या होता है साइन थीटा होता है। तो ये पहला हो गया साइन का, ये आपको याद होना चाहिए ना, साइन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का रेशियो होता है। और ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो ये चीजें याद रखने के लिए ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना, ज्यादा दिल पे नहीं लेना है इस ट्रिक को, बस याद रखना है। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है इस स्लाइड में। अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे 50% ऑफ सिलेबस इसमें निपटा दें। इंट्रोडक्शन में तो मैंने बोला था 100% सारे क्वेश्चन एक शॉर्ट में कवर करेंगे, बट मुझे नहीं लगता वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा 5, 6, 7 क्वेश्चन इस वीडियो में निपटा दूं। कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है। ठीक है, वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लंबी रोप के ऊपर। ये रोप है, इसे बधी हुई है, इस पे क्लाइंब कर रहा है। ठीक, तो आपको फाइंड क्या करना है, पोल की लेंथ फाइंड करनी है। ये पोल ए बी है, इससे टाइट है ग्राउंड से, और एंगल कितना बना है 30 डिग्री का। इसने फिगर भी बना के दे दिया, अगर फिगर नहीं भी बना के दिया होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती, इसने फिगर दे दिया तो बड़प्पन है किताब का। तो अब देखिए इसमें हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, कुछ करना है ही नहीं इसमें। आपको ये हाइट फाइंड करनी है, हाइपो दे रखा है,
हाइपो 20 दे रखा है, एंगल 30 दे रखा है। अच्छा 90 के एक बार रिवाइज करते हैं पुराना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपो होती है, और जो थीटा होता है, जो भी एंगल आपको पता होता है, उसके सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आपको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ही तो फाइंड करना है। तो आप क्या यूज करोगे, हाइपो और परपेंडिकुलर है तो आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद आ रहा है, हाइपो और परपेंडिकुलर के नाम से आपको तुरंत याद आना चाहिए साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अभी जस्ट ही तो पढ़ा है, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यही तो साइन था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन 30, थीटा की जगह क्या दे रखा है, थीटा की जगह है एंगल 30, और परपेंडिकुलर आपको यही फाइंड ही करना है ए बी, और हाइपो क्या दे रखा है, हाइपो दे रखा है 20। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और ए बी और 20। अब 20 को उधर भेज दो, यहाँ डिवीजन में उधर आएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2/20 विच इज 10। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, मतलब पोल की लेंथ कितनी आ गई है, 10 आ गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, 10 मीटर। कितना आसानी से सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन था, इजी होता ही है। सेकंड लिखते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सेकंड थोड़ा समझना। एक ट्री है, ठीक है, वो स्टॉर्म के टाइम पे टूट गया है, टूट करके देखिए ऐसे टूट गया है, लंबा सा ट्री था, थोड़ा सा इसका पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है, इरेजर तो अच्छा है, जाता है यहाँ, हाँ थोड़ा सा पूरा ही मिट गया, थोड़ा सा मिटाना था। ये था ट्री, ये स्टॉर्म की वजह से टूट गया, थोड़ा वाइट कलर से पार्ट बनाते हैं इसका। ये बी ब्रेक हो गया, बीच से नहीं ब्रेक हुआ है, कुछ पार्ट इसका ब्रेक होकर ज़मीन को टच कर रहा है, ठीक है। पहले ऐसे था ट्री लंबा सा, ये जो पार्ट टूट के गिरा है वही यही लंबा वाला पार्ट जो डॉटेड लाइन है, ये तो टूट के नीचे की तरफ गिरी हुई है। तो अब आपको बताना है ट्री की लेंथ क्या है, बस खाली ये दे रखा है कि कहाँ गिरा है, 8 मीटर दूर जाके गिरा है, 8 मीटर दूर जाके गिरा है, और ये एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन में सब कुछ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ। तो ये क्या है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, यही बी सी, ये भी तो सी ही होगा, ये क्योंकि ये पूरी लेंथ ही तो थी जो ऊपर थी खड़ा हुआ, ये जो पेड़ पूरा खड़ा था यही तो लेंथ थी, यही तो आकर के ये वाला पार्ट टूट करके नीचे की तरफ गिर गया है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ये वाला पार्ट टूट करके नीचे गिर गया है, तो एक्चुअल में क्या था, ये पूरा ऊपर ही तो था, तो ये वाला सी और ये भी सी ही रहेगा, ये लेंथ बी सी, ये भी लेंथ बी सी रहेगी, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको लेंथ करना है फाइंड ट्री की। तो ट्री की लेंथ क्या रही होगी, लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ ट्री क्या रही होगी, ए बी प्लस बी सी, यही तो लेंथ ऑफ ट्री थी, पहले तो लेंथ यही तो थी ट्री की। तो आपको ये फाइंड करने के लिए ए बी भी फाइंड करना पड़ेगा और बी सी भी फाइंड करना पड़ेगा। पहले हमें देखो ये एंगल दे रखा है, ये बेस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पर वो कौन सा लगाओगे, 10 बेस और परपेंडिकुलर, चाहिए फाइंड करो, चाहिए पहले हम यही वाला फाइंड कर लेते हैं ए बी। तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा लगेगा, 1030 इज इक्वल टू बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, यही फाइंड करना है, और बेस कितना 8 दे रखा है। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√33 जाएगा ए बी की वैल्यू। अब इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करना पड़ता है, अगर नीचे कोई भी रूट में वैल्यू मिलती है उसको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज, तभी तो जाके सॉल्व होता है। तो क्या हो जाएगा 8√3, और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें किसकी लेंथ मिल गई, ए बी की लेंथ मिल गई। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बी सी की लेंथ फाइंड करना होगा नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। तो अब बी सी की लेंथ भी हम फाइंड कर लेंगे, चलिए यहाँ पे आके कर लेते हैं फाइंड। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा बी सी फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दे रखा, वो बेस दे रखा है, हाइपो फाइंड करना है, तो क्या लगेगा, कॉस की वैल्यू, कॉस लेगा यहाँ पे, चलिए हाँ कॉस 30 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है 8 है और हाइपो क्या है, BC है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 8/BC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो √3BC इज इक्वल टू 16, देन BC इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा 16/√3। अगेन हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज किए बिना आंसर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16√3/√3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब देखिए और क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब BC भी मिल गया, AB भी मिल गया, हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा पार्टीशन बना लेते हैं,
कट गया, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्री लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8√3/3 प्लस 16√3/3। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24/3/3। तो 3 बन जा 3, 3 8 जा 24। तो ये क्या हो जाएगा 8√3 आंसर। और अब चाहे तो √3 की वैल्यू भी रखेंगे तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, अगर आप नहीं भी रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर है 8√3 मीटर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन है बहुत इजी, ठीक है। एक जगह है, वहाँ पे 2 स्लाइड्स को क्या किया जा रहा है, 2 स्लाइड को इंस्टॉल किया जा रहा है। मतलब 2 स्लाइड्स, मतलब जो फिसलने वाला झूला नहीं होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, जिसको हिंदी में फिसल पट्टी भी बोलते हैं। हिंदी की जो भी बुक्स है ना एनसीईआरटी, उसमें फिसल पट्टी दिया हुआ है, मुझे वही याद है, फिसल पट्टी। तो वो जो झूला होता है स्लाइड वाले, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, अगर एडिट करते टाइम मुझे याद आया तो मैं लगा दूंगा, सबको पता है इतना। तो 2 टाइप का बन रहा है, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एक बन रहा है 5 साल से ऊपर वालों के लिए। जो 5 साल से छोटे बच्चे उनके लिए क्या हाइट होनी चाहिए, हाइट मतलब जो स्टेयर्स लगे होते हैं, जो उसमें सीढ़ियाँ लगी होती है, उसकी हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए। बड़े वालों के लिए 3 मीटर होनी चाहिए। छोटे के लिए जो इंक्लाइनमेंट है वो कितना 30 डिग्री होना चाहिए, और बड़े लोगों के लिए 60 डिग्री होना चाहिए। तो पूछा स्लाइड की क्या क्या लेंथ होगी दोनों केसेस में। पहले केस की बात करें, फॉर चिल्ड्रंस, अगर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो हाइट कितनी, तो ऐसा कुछ बनेगा, फिगर हम बना लेते हैं ना, ज़्यादा तामझाम करने से अच्छा हम फिगर बना ले रहे हैं, डायरेक्ट सीधा साधा फिगर बना ले रहे हैं। तो ये इंक्लाइनमेंट कम होना चाहिए, तो पहले हम इंक्लाइनमेंट ही दिखा देते हैं ना। इंक्लाइनमेंट क्या होना चाहिए, बस 30 डिग्री होना चाहिए इंक्लाइनमेंट, ज़्यादा नहीं। और हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर्स ऑन इंक्लाइनमेंट 30 डिग्री। तो आपको बताना है ये स्लाइड की लेंथ क्या होगी। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब आपको बी सी बताना है, ठीक है। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, बी सी फाइंड करना है, तो साइन थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपो फाइंड करना है, तो आप फिर से साइन थीटा लगा दोगे, तो हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है 1.5 है, हाइपो आपको फाइंड करना है बी सी। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 1.5 बी सी। क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो बी सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3.0 मीटर्स। ये आ गया आपको बच्चों के लिए। अब बात करते हैं बड़े लोगों की, और बड़े मतलब 5 साल से ज़्यादा वालों के लिए, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन अबव 5 ईयर वालों के लिए कुछ नहीं, 5 ईयर वाले कहीं पे भी छूने जा करके, ठीक है। तो उसमें इंक्लाइनमेंट कितना दे रखा है 60। बड़ा ही गंदी सी ड्राइंग बनती है मुझसे, तो ऐसे मान लो ये है 60, ऑलमोस्ट उतना है, लेकिन मान लेते हैं EFG, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो क्या है, ये है 60 और ये दे रखा है 3 मीटर। अब आपको ये GF फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 60, वो वाली GF नहीं फाइंड करना है, GF ये लाइन, ठीक है। बहुत चालाक हैं आजकल के बच्चे। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो आपको फिर से वही सेम केस फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 3/GF विच इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल टू 3GF। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा GF √3GF इज इक्वल टू 6। तो GF इज इक्वल टू 6/√3। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा GF को, विच इज इक्वल टू 6√3/3। 3 1 3, 3 2 6, तो क्या जाएगा 2√3। 2√3 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे आई गेस गड़बड़ है। साइन 60 का √3/2, ठीक है। 6 6
हो जाएगा √3। ठीक है, 3/6 सही है, एकदम सही है। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये भी कितना सिंपल है, ये दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे 30 मीटर दूर एक टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना दूर पे, 30 मीटर दूर पे। तो टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब ए भी फाइंड करना है। कितना बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगेन क्या आपको लगाना पड़ेगा, tan थीटा लगाना पड़ेगा। tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, AC अपॉन नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, BC, AC अपॉन BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। AC तो आपको पता नहीं है क्या है, बस ये 30 पता है, 30 को उधर भेज दो तो 30√3 इज इक्वल टू AC। तो आप क्या करो, AC इज इक्वल टू 30√3 इंटू, अगेन रेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, तो 30/30√3 अपॉन 3 10 जा 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर्स। ये भी कितना आसानी से सॉल्व हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम आसानी के साथ सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपने बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये रेशनलाइजेशन का क्या खेल है, जो चीज डिनोमिनेटर में उसी को ऊपर मल्टीप्लाई और वो कर देना है, डिवाइड कर देना है। सिंपल सा, ये सब आप लोगों ने तो पढ़ रखा है और आप लोगों को आता है, आई होप। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपने काइट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8। देखते हैं कितना हो पाएगा आज, कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसी दुर्घटना हुई है, मैंने पूरा का पूरा लेक्चर को क्या कर लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था, और बस खाली पता नहीं क्या हुआ, OBS इसको रिकॉर्डिंग ही स्क्रीन की नहीं हो पाई। मेरा वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ बट वो नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्या बोलते हैं, ये जो स्क्रीन है जिस पर मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ नहीं रिकॉर्ड हुई, बस खाली मेरा नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड हुआ। फिर मैं 2-3 घंटे का रेस्ट लेके वापस से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बात पे। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक काइट है, ठीक है, जो 60 मीटर अबव ऑफ द ग्राउंड है। तो पहले काइट बनाएंगे अच्छी सी, एक काइट हम खुद से बनाएंगे। काइट बनाते हैं, काइट काइट काइट, ऐसी ही तो काइट होती है। बन गई काइट, बहुत अच्छी ड्राइंग बन गई है। तो हाँ, काइट बन गई। ये क्या है, 60 मीटर। अब कलर दूसरा यूज करेंगे, नहीं तो ये 60 मीटर अबव है, हाइट से क्या है 60 मीटर है। और क्या है, ग्राउंड पे इसको बात दिया गया है, और ग्राउंड से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है, ये जो स्ट्रिंग जिस धागे से बंधी हुई है उसकी लेंथ फाइंड करना है। मान लो ABC है, अब इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है, मतलब आपको AC फाइंड करना है, और BC दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, हाइपो फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है। अगेन आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाना चाहिए, कि आप क्या लगाओगे यहाँ पे, साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर 30 है, हाइपो क्या है, AC। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई करो, √3 AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ये, 120। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 अपॉन √3। अगेन क्या करना है, जल्दी से चिल्लाओ, क्या करना है, जल्दी से चिल्लाओ, घर के लोग को भी पता चलना चाहिए ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए खूब तेज चिल्लाओ। क्या करना है, रेशनलाइजेशन। चलो 20√3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 0। तो ये हो गया आंसर। कमेंट में बताना आप लोग येलो कलर से लिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वाइट कलर से। ठीक है, तो आधा वीडियो मैंने येलो से बनाया, आधा वीडियो वाइट से बनाऊंगा। सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही रखा जाए, क्योंकि थोड़े से और ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, वीडियो लंबा और बोरिंग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।